हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बेसिक स्टिचेस बताने वाली हूँ। मींस आज की जो वीडियो है वो टोटली बिगनर फ्रेंडली रहने वाली है। ठीक है, इसमें मैं आपको सारे बेसिक स्टिचेस बताऊंगी कि किस तरीके से आपको चेन बनानी है, किस तरीके से आपको जो है वो सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, स्लिप स्टिच किस तरीके से करना है। तो सारे बेसिक स्टिचेस मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ना हमें एक स्लिप नॉट लगानी है और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 2 mm का क्रोशे हुक। आपकी जो वूल होती है, वूल के साइज़ के अकॉर्डिंग ही आपको क्रोशे हुक यूज़ करना होता है। देखिए, स्लिप नॉट किस तरीके से लगानी है, इस तरीके से आपको थ्रेड को जो है राउंड करना है और इस तरीके से ये जो नीचे वाला थ्रेड है इसको पकड़ के पुल कर लेना है। नॉर्मल जो हम नॉट लगाते हैं उसी तरीके से। ठीक है, ये हो गया है हमारा स्लिप नॉट। अब देखिए आपको करना क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो लूप हमने बनाया है ना, इसके अंदर आपको क्रोशे हुक इंसर्ट करना है और बड़े वाले साइड से थ्रेड को पकड़ के पुल कर लेना है। अब आपको क्या करना है, मिडिल फिंगर और थंब के हेल्प से छोटे थ्रेड को पकड़ के रखना है और इस थ्रेड को आपको फर्स्ट फिंगर में लेना है और इस तरीके से देखिए आपने थ्रेड क्रोशे को हमने इस तरीके से थ्रेड के पीछे से निकाला और थ्रेड को पकड़ के पुल कर लिया। ये होता है चेन बनाने का तरीका। फिर से देखिएगा, क्रोशे हुक को बैक साइड से निकाला थ्रेड के और थ्रेड को हुक में फंसा के हमें आगे की तरफ पुल कर लेना है। देखिए इस तरीके से ये होता है चेन बनाने का तरीका। ठीक है, तो सबसे बेसिक होता है चेन। जब भी हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हम या तो चेन से स्टार्टिंग करते हैं या तो हम जो है मैजिक रिंग से स्टार्टिंग करते हैं। तो ये देखिए चेन बनाने का मेथड आप देख लीजिए। आपको क्रोशे हुक को थ्रेड के पीछे से या यान के पीछे से लेकर जाना है और यान को पकड़कर आगे की तरफ पुल कर लेना है, बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक स्टिच जो कि है चेन। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सिंगल क्रोशिए से। तो देखिए, सिंगल क्रोशिए के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये जो चेन हमने बनाई है इसके अंदर क्रोशे हुक को इंसर्ट करना है इस तरीके से। ठीक है, और यान को देखिए हमने इंसर्ट कर दिया है, यान को इस तरीके से हमें आगे की तरफ पुल करना है। अब हमारे पास टोटल 2 लूप्स आए हैं, है ना। इन दोनों लूप्स में से हमको थ्रेड को एक साथ पुल कर लेना है। अगेन नेक्स्ट स्टिच में हम हुक इंसर्ट करेंगे, थ्रेड पुल किया एंड दोनों लूप्स में से एक साथ थ्रेड पुल कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड सिंगल क्रोशिए। जब हमारे पास टोटल 2 लूप्स होते हैं और हम दोनों लूप्स में से एक साथ थ्रेड को पुल करते हैं तो वो सिंगल क्रोशिए हो जाता है। सिंगल क्रोशिए की जो हाइट होती है वो थोड़ी कम रहती है। ठीक है, तो ये मेथड है सिंगल क्रोशिए करने का। आप लोग इसी तरीके से सिंगल क्रोशिए की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए, सिंगल क्रोशिए के बाद जो है ना हमारे पास आता है हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी मेथड से आप लोग सिंगल क्रोशिए की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस रो को कंप्लीट करके मैं आपको नेक्स्ट बेसिक स्टिच जो कि हाफ डबल क्रोशिया है वो बताती हूँ कि हमें किस तरीके से बनाना होता है। देखिए, ये कंप्लीट हो गया है रो। अब हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए पहले हम 2 चेन्स बनाएंगे, तो 1 एंड 2। फिर हम अपने वर्क को टर्न करेंगे। हाफ डबल क्रोशिए में देखिए 2 चेन्स को भी एज अ हाफ डबल क्रोशिए ही काउंट किया जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको इस तरीके से हुक को थ्रेड के पीछे से लेके जाना है, मीन्स यान ओवर करना है। फिर आपको स्टिच में से हुक निकालना है और थ्रेड को पुल कर लेना है। अब आपके पास टोटल 3 लूप्स आ गए हैं, देखिए 1 2 3, और तीनों लूप्स में से आप एक साथ थ्रेड को पुल कर लीजिए तो ये हो जाता है हाफ डबल क्रोशिए। फिर से देखिए, क्रोशिए हुक को थ्रेड के पीछे से घुमाया, नेक्स्ट स्टिच में हमने हुक इंसर्ट किया, थ्रेड पुल किया, हमारे पास आए टोटल 3 लूप्स। हमने तीनों लूप्स में से एक साथ थ्रेड को पुल कर लिया, तो ये हमारा हो गया है हाफ डबल क्रोशिए। फिर से देखिए, क्रोशिए हुक को बैक साइड से घुमाया यान के, उसके बाद स्टिच में इंसर्ट करके थ्रेड पुल किया, 3 लूप्स आए, तीनों में से एक साथ फिर से हमने थ्रेड को पुल कर लिया। ठीक है, फिर से करेंगे, तो ये होता है हाफ डबल क्रोशिए। अब सिंगल क्रोशिए के कंपैरिजन में हाफ डबल क्रोशिए का जो हाइट होता है ना थोड़ी बड़ी रहती है। ठीक है, तो ये हाफ डबल क्रोशिए जो है हम फ्लावर्स वगैरह बनाने में भी यूज़ करते हैं इस वाले स्टिच को, या लीफ बनाने के लिए भी। जैसे मैंने ना ट्यूलिप लीफ की भी वीडियो डाली हुई है, आप देख सकते हैं, उसमें भी सेम यूज़ किया है। तो मैंने रो कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको डबल क्रोशिए बताती हूँ। तो मैं पहले 3 चेन करूँगी, ये होगी मेरी 3 चेन। अब मैं वर्क को टर्न करूँगी। हम 3 चेन्स को एज अ डबल क्रोशिए भी काउंट करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि करना क्या है आपको। यार्न ओवर किया,
ठीक है, स्टिच के अंदर हुक इंसर्ट किया, यान पुल किया, 3 लूप्स आ गए। हाफ डबल क्रोशे में हमने ये तीनों लूप्स एक साथ निकाले थे, बट डबल क्रोशे में हम 2 के पेयर में, देखिए 2 का पेयर निकाला, फिर से 2 लूप्स बचे, इन दोनों में से भी हमने यान पुल कर लिया। तो ये हो गया डबल क्रोशे। फिर से देखिएगा, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हमें करना है। हमने यान ओवर किया, ठीक है, क्रोशे हुक को बैक साइड से लेके गए, हमने नेक्स्ट स्टिच में हुक डाला, यान पुल किया, तो टोटल आए 3 लूप्स, 2 एक साथ निकाले, 2 एक साथ निकाले, ये होता है हमारा डबल क्रोशे। फिर से देखिए, यान ओवर किया, नेक्स्ट स्टिच में हुक इंसर्ट किया, यान को पुल कर लिया बैक साइड से लेकर, 3 लूप्स आ गए। अब ये जो 3 लूप्स हैं, इनमें से पहले 2 लूप्स में से हमें थ्रेड को पुल कर लेना है, लास्ट वाले लूप को छोड़ देना है, इस तरीके से। फिर से 2 लूप हमको मिल जाते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों लूप्स में से फिर से थ्रेड को निकाल लेंगे। तो ये मेथड होता है हमारा डबल क्रोशे करने का। डबल क्रोशे की अगर आप हाइट की बात करो तो वो अगेन सिंगल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम लोग बैग वगैरह जब बनाते हैं ना, तो डबल क्रोशे का यूज़ करते हैं, ताकि उसकी हाइट जो है थोड़ा जल्दी बने, इंक्रीज़ हो, ठीक है। इसी तरीके से हमको हाफ डबल क्रोशे करना होता है। तो मैं इस पूरे रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको जो है नेक्स्ट स्टिच बताऊँगी कि कौन सा। इसके बाद जो है ना, ट्रिपल क्रोशे मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप ट्रिपल क्रोशे कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने सीखा सिंगल क्रोशे, फिर हाफ डबल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे, और अब डबल क्रोशे के बाद हम करेंगे ट्रिपल क्रोशे। ट्रिपल क्रोशे को कुछ लोग आई थिंक बिग डबल क्रोशे भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको 4 चेन्स बनानी है यहाँ पर। अब जो 4 चेन्स देखिए, हमने हाफ डबल क्रोशे में क्या करा था, 2 चेन बनाई थी, और मैंने आपको बताया था कि उन 2 चेन को एज अ हाफ डबल क्रोशे भी काउंट किया जाता है। फिर डबल क्रोशे में हमने 3 चेन्स बनाई, जिनको एज अ डबल क्रोशे भी काउंट किया जाता है, और ट्रिपल क्रोशे में हम 4 चेन्स बनाएंगे, वर्क टर्न करेंगे। अब देखिए, डबल क्रोशे में एक बार यान ओवर किया था ना, इसमें 2 बार करना है। हुक इंसर्ट किया, थ्रेड पुल किया, टोटल 4 लूप्स हमारे पास हैं, 1 2 3 4। अब 2 लूप्स एक साथ निकाले, फिर नेक्स्ट 2 लूप्स एक साथ, और फिर नेक्स्ट 2 लूप एक साथ, यानी टोटल 3 टाइम्स हमको थ्रेड पुल करना है। देखिए, 2 बार यान ओवर किया, नेक्स्ट स्टिच में हुक इंसर्ट किया, थ्रेड पुल कर लिया। अब 2 लूप्स एक साथ निकाले, फिर 2 लूप्स एक साथ निकाले, और फिर 2 लूप्स एक साथ निकाले। तो दिस इज़ नोन एज ट्रिपल क्रोशिया। अब अगेन इसकी हाइट और ज़्यादा बढ़ आएगी। तो सनफ्लावर पेटल्स वगैरह बनाने में हम ट्रिपल क्रोशे का यूज़ करते हैं। मैंने सनफ्लावर बनाने की वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पर, आप चाहें तो जाकर वो देख सकते हैं। उसमें हम डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे दोनों का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम ट्रिपल क्रोशे कर लेते हैं। इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताऊँगी। देखिए, 2 बार यार्न ओवर किया, हमने हुक इंसर्ट किया स्टिच में, फिर 2 लूप एक साथ रिमूव करे, 2 लूप एक साथ, और फिर लास्ट 2 लूप एक साथ। तो ये हो गया ट्रिपल क्रोशे, ठीक है। अब मैं आपको इसको कंप्लीट करके बताती हूँ। देखिए, ये रो कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, अब मैं आपको स्लिप स्टिच बताऊँगी। अब आप सिंपली अपने वर्क को टर्न कीजिए, नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट कीजिए, यान पुल कीजिए। अब हमारे पास 2 लूप्स है ना, तो आपको बस सिंपली वो जो पहला लूप था उसी में से यान को पुल कर लेना है। देखिए, हमने यान पुल किया और फिर से पुल कर लिया लूप में से। फिर से देखिएगा, यान हमने पुल किया और फिर से पुल किया। दिस इज़ कॉल्ड स्लिप स्टिच, ठीक है। तो जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो स्लिप स्टिच बहुत काम आता है हमें राउंड को क्लोज़ करने के लिए, सर्कल में स्पेशली। जैसे आप रोज़ बना रहे हैं या सनफ्लावर बना रहे हैं, तो जो सर्कल होता है ना, उसको क्लोज़ करने के लिए हम लोग स्लिप स्टिच का ही यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है। ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच का तरीका। तो आज के वीडियो में मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी बेसिक स्टिच बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, और अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप ऐसी ही चीज़ें सीखते रहें। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।